अतः हमें नाशवान वस्तु व्यक्ति का भजन नहीं करना, अविनाशी का भजन करना है। वो है श्री भगवान। भजन करने से सबसे बड़े भगवान है तो सबसे बड़ा बन जाता है। ये दीनहीन विचार, ये दुख, ये दुविधा, ये संशय, दरिद्रता, जन्म मरण, ये सब कूड़ा करकट खत्म हो जाता है। इसलिए भजन करना अत्यंत आवश्यक है। भजन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे विशेष लाभ क्या होता है? भजन से विशेष लाभ यह होता है कि जहां से हम बिछुरे थे वहीं हम पहुंच जाते हैं। कहां से बिछुरे हैं? प्रभु से। ममैवांशो, कितना गलत हो गया है। भगवान ऐसा लगता कोई और है और संसार लगता ये मेरे, और वो के ममैवांशो, वो मेरे पिता है, मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम, मेरे सब कुछ, और उनको मैं भूल गया। ये बात जानने के लिए जब हम भजन करते हैं तो हमारे हृदय में आ जाता है कि हमारे प्रभु हैं। फिर जो सुख प्राप्त होता है वो कभी किसी लोक और भोग में नहीं प्राप्त होता। प्रेम स्वरूप हमारे इष्ट है तो हमारा प्रेम स्वरूप जागृत हो जाता है। भजन का लाभ है भगवान से बिछुड़े थे भगवान से मिल जाना। अगर भजन ना करे तो, पहले कहा भजन क्यों करना चाहिए, अब कह रहे हैं अगर भजन ना करे तो, अगर भजन नहीं करोगे तो विषय फंसा लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद, और तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। ये क्षण भंगुर विषयों का चिंतन होगा, क्षण भंगुर विषयों का भोग होगा तो तुम्हें एक क्षण भी सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख ही दुख तुम्हें घेर लेगा। अतः निरंतर भजन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कोई विषय चिंतन न बने, कोई विषय क्रिया ना हो, कोई विषय हमें दुख में फंसा ना पावे। सबसे बड़ा लाभ निरंतर भजन है। भजन करने का अधिकारी कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी प्रश्नकर्ता श्री अखंडानंद सरस्वती जी। भजन करने का अधिकारी कौन है बाबा? सब भजन करने के अधिकार, सबका अधिकार है भजन करने। बाल बच्चा कोई भी, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। बाबा ये भजन करने वालों में भी पाप कर्म देखे जाते हैं, ये क्यों नहीं छूटते हैं? भजन तो सब पापों का नाश कर देता है, फिर भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते? क्योंकि वो सही भजन नहीं करते। बहुत ध्यान से समझना। वो विषय चिंतन करते हैं, विषय भोग करते हैं, उस समय भजन छोड़ देते हैं, जिससे पाप बनता है, भजन में अरुचि होती है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं निरंतर भजन करो, विषय चिंतन मत करो। जो भजन भी करता है और विषय चिंतन और विषय भोग भी करता है, उसको जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर इसी से होते चले आ रहे हैं, बार बार विषय चिंतन, बार बार विषय भोग। इसीलिए तो हम कहते हैं भैया एक जन्म का सारा मेहनत समय इस बात में लगा लो कि विषय चिंतन न होने पावे, पाप कर्म न होने पावे, भजन बन जाए। हम अगर एक जन्म प्रभु को दे देते तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाती, तो घाटा थोड़ी है, लाभ ही लाभ है। जितना समय भजन नहीं करेंगे उतना समय मन विषय चिंतन करेगा और आपके द्वारा पाप कर्म हो ही जाएगा। पाप कर्म होगा तो सबसे पहले गुरु में अश्रद्धा होगी, फिर इष्ट भजन में अरुचि होगी। ये उसका लक्ष्य। कहीं भी अपराध करो, वो पहले आपके गुरु संबंध को तोड़ेगा, तभी तुम्हारे ऊपर प्रहार कर सकता है। नहीं, गुरु कृपा पात्र पर प्रहार नहीं कर सकती माया। पहला कार्य करेगी, गुरु संबंध छुड़वाएगी, इष्ट चिंतन छुड़वाएगी। इसलिए हम कहते हैं जितना जितना समय तुम विषय चिंतन में देते हो, अगर वो भी भजन में दे दो तो पाप छूट जाएंगे, नहीं तो पाप कर्म होते रहेंगे, भजन का अनुभव नहीं होगा। कहा जाता है कि भजन करने वाला एकांत सेवन करे। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हम जब वृत्ति को एक ईश्वर में, प्रभु में लगाना चाहते हैं,
तो यदि हम ज्यादा भजन विरोधी व्यक्तियों का संग करेंगे, व्यवहार करेंगे, खान पान करेंगे, तो हमारी वृत्ति भजन में नहीं लगेगी। हमारा खान पान, हमारा व्यवहार एकांतिक होना चाहिए। कैसा एकांतिक? हम 501 ही प्रभु का नाम जपने वाले पा रहे हैं तो हम अकेले पा रहे हैं, ऐसा समझ लो। और 2 व्यक्ति हैं, एक विषयी है, प्रपंची है, तो मान लो हमारा भारी कुसंग हो रहा है। हम 500 में भी एक हैं और वहां एक में भी हम भारी प्रपंच में फंसे हुए हैं। ये एकांतिक भाषा को समझ लीजिए। हम इतने लोग बैठे हैं इस समय, सब एकांत है। बोलो किसके मन में क्या चल रहा है? एक प्रभु की चर्चा सुन रहे तो हम सबका मन एक ही है। एकांत का मतलब होता है अपने इष्ट के अनुरागियों का ही संग करना, अपने इष्ट में ही प्रीति हो ऐसा खान पान व्यवहार करना। इष्ट विरोधी वृत्ति, इष्ट विरोधी व्यक्ति, इष्ट विरोधी व्यवहार, इसका त्यागी सदैव एकांतिक ही माना जाता है। एकांत में कमरे में पड़ा है, इष्ट विरोधी चिंतन कर रहा है, प्रपंची। एक केवल साथ चल रहा है, वो इष्ट विरोधी व्यवहारी है, प्रपंच। 1000 लोग एक साथ बैठे हुए हैं इष्ट के अनुकूल, वो